गोयल पास्टर साहब है, मैं विनती करूँगा कि जो वचन उन्होंने आपके लिए, मेरे लिए और हमारे सबके लिए जो परमेश्वर का वचन है वो उसमें से अगुवाई करेगी। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय ख्रिस्त। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने फिर से एक बार हम सभी को उसकी महिमा करने के लिए, उसके वचन पर मनन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित किया। सर्वप्रथम मैं हमारे जीवित परमेश्वर का मन से धन्यवाद करता हूँ कि मेरे मातृ चर्च में, मेरे मदर चर्च में उसने फिर से एक बार मुझे मौका दिया कि मैं उसके वचनों का प्रचार करूँ। इस मौके के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे आदरणीय डीएस साहब, रेवरेंड गिरीश गायकवाड़ साहब का भी मन से धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने ये मौका दिया कि आपके मध्य में परमेश्वर का वचन लेकर आऊँ। और जब प्रेज़र वर्शिप चल रही थी, उससे पहले मैं सोच कर नहीं आया था, लेकिन बैठे बैठे जब प्रेज़र वर्शिप चल रही थी तो बहुत सी बातें याद आ गई। और विशेष रूप से वो देवड़ू देवड़ू जब गाना हो रहा था, तरतरा ललू, वो गाना शायद 1999 से लेकर 2005 के बीच ही आया था, जिसको हम गाते थे हमारे यूथ टाइम में। और उस गाने को याद करते हुए भाई सुजीत को, भाई जीनो को, जॉर्जना को, और हम उस समय के जो यूथ थे उन सबको याद करने लगा। और आज भी जिस प्रकार से उस गीत को गाया गया है, उन पलों को मैं याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। समय अनुसार उस समय के हम जितने भी यूथ थे अलग अलग स्थानों पर गए हैं, काम के सिलसिले में या अलग अलग कारणों से। और कल जबकि 2 दिन पहले एक ऐसी घटना घटी जिसमें हमारे समय के जवान भाई प्रवीण मानिक प्रभु के पास गए, और जब उनके मृत्यु की हमें सूचना मिली, समाचार मिला, तब हम उस समय के जो यूथ थे, जो आज भी व्हाट्सएप पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, एक दूसरे से हमने बातें की, उन दिनों को याद किया। और भाई प्रवीण को लेकर भी मैं कुछ बातें कल भी याद कर रहा था, आज भी याद कर रहा था। एक दो गीत है वो जो हमेशा गाता था, आप लोगों को भी याद होगा, अप्पा अप्पा के सप्पा, ये कन्नड़ा गीत वो गाता था। साथ ही साथ श्री यीशु नामा और यहोवा यहोवा, ये हिंदी कव्वाली गीत वो भाई रवि के साथ गाता था। और अपने आप में वो जब भी हमसे मिलता था या हमारा ग्रुप उस समय मिलता था, तो कुछ भी वो कहता था उस पर सभी को हंसी लाता था, हर एक के चेहरे पर वो मुस्कान लाता था। उन बातों को मैं प्रवीण से जुड़ी हुई याद कर रहा था। और आज इस समय पर परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें कुछ बातें बताना चाहता है। अपने आप में भाई प्रवीण प्रभु के पास जा चुके हैं, या उस समय के भाई सुजीत निर्मल भी जा चुके हैं, या हम में से बहुत से प्रियजन पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में इस संसार को त्याग चुके हैं। और आने वाले दिनों में हम में से भी हर एक का जो समय नियुक्त किया गया है, ठहराया गया है, हम सब भी संसार को छोड़कर जाने वाले हैं। निश्चित है, कोई हमेशा के लिए जीवित रहने वाला नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं मरूंगा नहीं, इस संसार को नहीं, सबको त्यागना है। किसी भी कद काठी का हो, किसी भी रंग का हो, कितना भी अमीर हो गरीब हो, हर एक को ये संसार त्यागना है। लेकिन जो वचन पढ़ा गया 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 50 से 58 पद, वहां पर 57वें पद में एक बात बताई गई है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में उस परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम देखते हैं कि उसने अपने प्रेम के द्वारा अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार के लिए, मानव के लिए दे दिया। क्योंकि जो आदम हवा ने पाप, अपराध, गुनाह किया था, और जिसके वजह से हम पाप और मृत्यु के वश में थे, उससे छुटकारा नहीं पा रहे थे। और उस परमेश्वर के प्रेम के कारण, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मानव रूप के कारण, उसके सलीब पर किए गए बलिदान के कारण मैं और आप उस पाप और मृत्यु से छुड़ाए गए हैं। चाहे भाई प्रवीण मानिक हो या हमारे और भी प्रियजन जो पिछले वर्षों में प्रभु के पास जा चुके हैं, अगर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो वो मरे नहीं हैं। क्योंकि यूहन्ना 11:25-26 में भी उस बात को बताया गया है, जहां पर यीशु मसीह खुद लाजरस की मृत्यु के अवसर पर मार्था मरियम से और हम सबसे कहते हैं कि
भी जाए तो जिएगा, और जो कोई जीवता है वो कभी नहीं मरता। तो उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जयवंत होते हैं। हम उस प्रभु यीशु मसीह पर के विश्वास के द्वारा पुनरुत्थित होते हैं। पौलुस भी पहला थिस्सलुनीके का 4 अध्याय के 13वें पद में कहता है कि तुम औरों के समान शोक मत करो जिन्हें आशा नहीं, निराश मत हो। हमें आशा है, हमें ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो फिर से जी उठेगा। लेकिन जीवन में कई बार कोई प्रियजन हमारे परिवार को जब छोड़ देता है, संसार को त्याग देता है, तो हम निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, या जीवन में जीवन व्यतीत करते समय कई उतार चढ़ाव आते हैं। इस समय भी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कोविड-19 की महामारी के मध्य में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसमें हम भय से ग्रस्त हैं, हम सब चिंतित हैं। या 15 मार्च को वो लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था, तो 15 मार्च से आज तक पूरे कुल मिलाकर 10 महीने होते हैं। तो इस 10 महीनों में हम क्या थे? भयभीत थे, चिंतित थे, निराश थे। और इस निराशा के कारण कई बार मैं और आप जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हैं। किसी प्रियजन की मृत्यु होने के उपरांत भी, या जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, उन कामों से जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हैं। लेकिन आज के वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको बता रहा है कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब हमें जयवंत करता है, तो हमें विश्वास में बने रहना है, उस परिस्थिति का सामना करना है, निराश नहीं होना है, हारना नहीं है, किसी गलत रास्ते पर नहीं जाना है। हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं जो परमेश्वर विजेता है, विनर है, लूजर नहीं है, हारा हुआ ईश्वर नहीं है हमारा ईश्वर, बल्कि वो जीतने वाला, जय प्राप्त करने वाला ईश्वर है, और उस पर विश्वास करने वाले को वो जयवंत करता है। एक प्रचलित लोक कथा है, आप लोगों को भी शायद पता होगा। एक बार शैतान ने हथियारों की एक दुकान लगाई, और उस हथियारों की दुकानों में हथियारों के अलग अलग नाम थे। उस दुकान में वो हथियार थे: घमंड का हथियार, दुख का हथियार, अफवाह का हथियार, चोरी का हथियार, या और भी अलग अलग। एक और भी छोटा सा हथियार था, और उस हथियार का नाम था निराशा। और जब दुकान पर नजर डाली, उन हथियारों की कीमतों पर नजर डाली गई, तो निराशा के हथियार की सबसे ज्यादा कीमत वहां पर लगाई गई थी, उसका टैग वहां पर था। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि ये क्या है, ये सबसे बड़ा कीमती लग रहा है, ऐसा क्या है ये हथियार, इसका नाम क्या है? तब वो शैतान कहता है ये निराशा का हथियार है। सादा सरल, लेकिन असर दिल और दिमाग पे करता है, व्यक्ति को तोड़ देता है। निराशा से ग्रस्त वो व्यक्ति जो नहीं खाना चाहिए, जो नहीं पीना चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, वो कर बैठता है, वो करने लगता है। और इन 10 महीनों में, या उससे पहले भी, या इसके बाद भी, हमारे जीवन में भी कई मोड़ आएंगे। उन निराशा के कारणों को अगर देखें, तो वो कारण क्यों है जो से निराशा आती है? तो हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर हम निराश हो जाते हैं। जिनके बच्चे जवान हैं, उनके विवाह अगर नहीं हो रहे, तो माता पिता वो जवान बच्चे निराश हो जाते हैं कि हमारे विवाह नहीं हो रहे। निराश नहीं होना है। इस समय कोविड के कारण स्कूल कॉलेजेस बंद है, जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, माता पिता चिंतित है, निराश है, बच्चे निराश है कि पढ़ाई नहीं हो रही तो हम कैसे भविष्य बनाएंगे, नौकरी छूट गई, खाने पीने को नहीं है। तो ये निराशा लाने के अलग अलग के कारण हम देख रहे हो। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में अगर देखें, तो कुछ उदाहरण हमें दिखाई देते हैं जिनके जीवन में इस परिस्थिति से कई गुना ज्यादा निराशाएं आई, लेकिन उन्होंने उस पर आशा विश्वास में बने रहते हुए जय को पाया है। आज यहाँ पर जितने हम बैठे हुए, अगर हम निराश है, हमारे वैवाहिक जीवन में हमारे पति पत्नी के संबंध ठीक नहीं है, उसके वजह से अगर हम निराश है, हमारे मध्य में पति पत्नी में वाद विवाद होते, झगड़े होते रहते हैं, उससे अगर हम निराश है, हमारे बच्चे हमारी नहीं सुन रहे, उससे अगर आप निराश है, हमारे बच्चों के विवाह नहीं हो, उससे अगर आप निराश है, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, उससे अगर निराश है, या हमें मान सम्मान नहीं मिलता है, जिनके मध्य में हम जाते हैं, जिस परिवारों के मध्य में जाते हैं, जिन रिश्तेदारों के मध्य में जाते हैं, जिस कलीसिया के मध्य में जाते हैं, वहां हमें अपमानित किया जाता है, उससे अगर
परमेश्वर आपको वचन के द्वारा बताना चाहता है कि इस निराशा को छोड़ो। पवित्र शास्त्र बाइबल में उदाहरण ऐसे बहुत से अनगिनत है जिनके जीवन में भी ये परिस्थितियां आई, लेकिन वो स्थिर रहे, उन्हें गलत रास्ते को इस्तेमाल नहीं किया, गलत रास्ते पर वो नहीं गए। उदाहरण के तौर पर अगर अब्राहम और सारा को देखते हैं तो उत्पत्ति 12 अध्याय में उनका वर्णन किया गया है। क्या लिखा गया उनके बारे में? 75 वर्ष का अब्राहम था, 65 वर्ष की सारा थी, लेकिन उनको संतान नहीं थी क्योंकि वो बूढ़े। एक प्रकार से निसंतान ये किसको दर्शाता है? निराशा को दर्शाता है, दुख को दर्शाता है ना। लेकिन उस अवस्था में भी जब परमेश्वर ने कहा कि है अब्राहम निकल आ, जहां तुझे कहता हूं तू चल, उस 12 अध्याय के 4 पद में लिखा गया है अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला, उसने वैसा किया। इस समय अगर मैं और आप निराश है तो परमेश्वर आज्ञा मुझे और आपको दे रहा है कि मेरे पीछे आओ, मेरे पास आओ। मत्ती 11:28 में भी वो बाहें फैलाकर बुलाते हुए कहता है कि हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, हे निराश लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें निराशा से छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे बच्चों के जीवन को, तुम्हारे जीवन के भविष्य को, तुम्हारे बच्चों के भविष्य को मैं बनाऊंगा। लेकिन मेरे पास तो आओ। हम उसके पास नहीं आते, जहां नहीं जाना चाहिए, जो नहीं खाना चाहिए, जो नहीं पीना चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए, वहां जा रहे, वो कर रहे। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं पास्टर साहब के मध्यस्थी की पास्टरल प्रेयर के लिए। एक बहुत सुंदर थॉट है, बहुत बड़े थियोलॉजियन ने, ईश्वर विज्ञानी ने उस बात को लिखा है, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उस बात में 2 पहलू बताए गए हैं। पहला, वो कलीसिया बहुत आनंदित और सुखी रहती है जिसका पासबान उसके लिए प्रार्थना करता है। क्या कहा गया है? वो कलीसिया बहुत सुखी आनंदित रहती है, वो चैन की नींद सोती है जिस कलीसिया का पासबान उसके लिए प्रार्थना करता है, उसके लिए जागता है। आगे उसका दूसरा पहलू क्या बताया गया? वो पासबान बहुत आनंदित होता है, वो पासबान बहुत सुखी होता है, वो पासबान बहुत चैन की नींद सोता है जिसकी कलीसिया उसके लिए प्रार्थना करती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय में यीशु मसीह की याजकीय प्रार्थना है। पास्टरल प्रेयर वहां पर यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए जाने से पहले वहां पर करते हैं। आज आपके पासबान, आपके डीएस आपके लिए कितने अच्छे शब्दों में हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर, कुछ व्यसनों से अगर ग्रस्त है उनके लिए उन्होंने मध्यस्थी किया है। दिन रात उनके मन में वो शब्द, उनके मुख से वो शब्द निकलते हैं। तो हम में से भी बहुतों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए, उनकी प्रार्थना में उन्होंने खुद के लिए नहीं किया, यहाँ तक कि मेरे लिए भी किया, मेरे परिवार के लिए, मेरे कलीसिया के लिए भी किया। क्या उन शब्दों को सुनने के उपरांत हम बैठे बैठे कितनों ने, मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, इससे पहले ऐसा क्वेश्चन आपको भी आया नहीं आया, आपकी इस बात से कभी सोचा है नहीं सोचा नहीं, कितने लोग आप यहाँ पर आने के उपरांत हमारे पासबान के लिए, देश के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें? जितने करते होंगे सलाम है आपको, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। लेकिन अगर आज तक आपने नहीं किया, आप यहाँ पर आने के उपरांत अपने लिए तो मांग रहे हो, अपने परिवार के लिए मांग रहे हो, अपने काम धंधे के लिए, अपने और अच्छे भविष्य के लिए मांग रहे हो, लेकिन पासबान के लिए नहीं मांग रहे हो, तो आप गलत हो। आपके प्रति परमेश्वर चाहता है कि आप पासबान के लिए भी प्रार्थना करें। और वहां पर हम देखते हैं कि उस निराशा की अवस्था में भी अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उसके पीछे वो निकल गया। और जब हम देखते हैं आगे के पदों में, तो वहां पर क्या हुआ है? अब्राहम बुढ़ापे में संतान की आशीष को प्राप्त किया है। अद्भुत घटना, जो असंभव है वहां पर वो संभव हुआ है, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे, संतान की आशीष नहीं थी। कई बार हम गवाहियों को सुनते हैं, हमारे रिपोर्ट में, हमारे टेस्ट में ये बताया गया है, लेकिन हमने प्रार्थना किया और उसके उपरांत जब जाकर देखा तो वो गायब था, वो ट्यूमर, वो बीमारी, वो रोग नहीं दिखाई दिया, वो हमारा काम नहीं हो रहा था, लेकिन हमने प्रार्थना किया और वो काम, कईयों के गवाहियां हैं। और वहां पर भी उस बात को देखते हैं कि वो निराशा में लिप्त नहीं था, निराशा से ग्रस्त नहीं था, निराशा के कारण वो परमेश्वर से दूर नहीं गया, बल्कि परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उसने किया और आशीष का वो वारिस बना, एक राष्ट्र का मूल पिता वो बना। उसके उपरांत उसी राष्ट्र के मूल पिता के इसमें एक वंश आया जिसका नाम यूसुफ है। और उस यूसुफ के जीवन को अगर हम देखते हैं, उत्पत्ति 30 अध्याय 22 और 24 में लिखा गया है कि वो याकूब और राहेल का बेटा था।
उस यूसुफ के जीवन के द्वारा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आज का जो विषय है, हमें निराशा में लिप्त नहीं रहना है, निराशा के कारण दुखी नहीं होना है, बल्कि निराशा की घड़ी में हमारे परमेश्वर के जनों ने जो किया है वैसा मुझे और आपको करना है। और उसी वजह से यहाँ पर इस उदाहरण को हम देख रहे हैं जिसके जीवन में अनगिनत निराशा के पल आए, मोड़ आए। उसकी बाल अवस्था में उसकी मां मर गई है। अगर उत्पत्ति इसका 35 अध्याय 16 और 18 पद देखते हैं तो वहां पर बचपन में ही यूसुफ की मां की मृत्यु का वर्णन किया गया है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा है उसके बारे में हम देखते हैं कि उसके भाई उससे नफरत करते थे, बैर करते थे, यहां तक कि बाद में उन्होंने ये निर्णय लिया कि इसका हम वध कर देंगे, इसको मार देंगे। फिर भाइयों ने ही विचार बदला और उन्होंने मिद्यानियों के हाथ में उसको बेच दिया। मिस्र में बुलाया गया, पोतीफर के घर में पहुंचा गया। पोतीफर के घर में भी क्या हुआ, पोतीफर की पत्नी के द्वारा उसको फंसाया गया, झूठा इल्जाम लगाया, जेल में डाला गया। देखिए निराशा किस प्रकार से, निराशाओं की सीढ़ी वो चढ़ रहा है, एक के बाद एक संकट समस्या उसके जीवन में आ रही है। और उस आने के कारण वो पीने नहीं गया, वो कुछ खाने गलत खाने नहीं गया, किसी से अपशब्द उसने नहीं कहे, चर्च को उसने छोड़ा नहीं, परमेश्वर को उसने छोड़ा नहीं। वहां पर जाने के उपरांत पकाने हारा, पिलाने हारा जो उसके साथ कैदी थे उनको स्वप्न काटते उसने बताया और उनसे कहा कि जब तुम यहाँ से निकलोगे तो मेरी सुधि लेना। वहां उन्होंने भूल गए। फिर निराशा, कई बार हम करते हैं ना, किसी का भला करते हैं लेकिन उसके बावजूद वो हमें अपमानित करते, भूल जाते, तो हम क्या हो जाते, निराश हो जाते, फिर भला करना छोड़ देते। नहीं, करते रहिए, परमेश्वर देगा उसका प्रतिफल। तो इस प्रकार से एक के बाद एक कई उतार चढ़ाव, निराशा के पल उसके जीवन में आए, लेकिन हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं कि वो हारा नहीं। बाद में क्या हुआ कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया गया, ऊंचे पद पर नियुक्त किया गया और इस प्रकार से उसका जीवन बदल गया। आज हमारे लिए भी परमेश्वर उस बात को बताना चाहता है कि कई उतार चढ़ाव तुम्हारे जीवन में आए होंगे, कई बार तुम्हें असफलता हाथ लगी होगी, कईयों ने तुम्हें अपमानित किया होगा, कईयों ने तुम्हें दोष लगाया होगा, तुम्हारी हानि के बारे में सोचा होगा, लेकिन मैं तुम्हें बढ़ाना चाहता हूं, मैं तुम्हें ठहराना चाहता हूं, मैं तुम्हें आश्रित करना चाहता हूं। और जब वो आश्रित करना चाहता है, वो जब अपने दरवाजों को खोलता है तो कोई बंद नहीं कर सकता है प्रियो। तो उससे हमें मांगना है, उन परिस्थितियों में उसकी ओर दृष्टि लगाना है, उससे मांगते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। और वहां पर यूसुफ के जीवन में उसी बात को हम देखते हैं। उन्हीं पवित्र शास्त्र बाइबल के पन्नों को पलटते हुए जब हम मूसा के जीवन में निर्गमन की किताब में आते हैं तो जिनको छुड़ाने के लिए उसने अपना जीवन समर्पित किया। अगर चाहता तो मूसा फिरौन के राजमहल में सुख चैन से रह सकता था, लेकिन अपने जाति भाइयों को बचाने के लिए उसने उस फिरौन के वैभव को, उस सिंहासन को उसने त्याग दिया और उनको छुड़ाने के लिए उनकी अगुवाई की, दिन रात उनके आगे आगे चलता था। लेकिन निर्गमन, व्यवस्था विवरण, गिनती की किताब को आप पढ़ोगे तो बार बार वहां लिखा गया है कि वो इजरायली मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, उसको दोष देते थे, यहां तक कि एक बार उसमें पत्थरवाह करने के मारने की भी उन्होंने सोचा। जिनके लिए उसने अपना जिंदगी दे दिया, जीवन दे दिया, वही लोग उसको बुरा बुरा कह रहे हैं। लेकिन वो निराश नहीं हुआ, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उस मंजिल तक उनको ले जाने के लिए उनकी अगुवाई की। उसी प्रकार से पवित्र शास्त्र बाइबल के पन्नों को पलटते हुए जब हम आगे आते हैं, अय्यूब का जीवन, पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय में हम देखते हैं। पहले अध्याय में उसके सुख संपत्ति के बारे में, उसके धन दौलत के बारे में, उसके पारिवारिक आशीष के बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन दूसरे अध्याय में क्या होता है, सब कुछ चला जाता है, धन दौलत चला जाता है, बच्चे मर जाते हैं। बाद में घटना इस प्रकार से घटती है कि उसके मित्र उसको छोड़ देते हैं, पत्नी छोड़ देती है, शरीर भी साथ छोड़ देता है। देखिए निराशा उसके जीवन में भी कई आए, लेकिन उन सभी परिस्थिति में अय्यूब ने क्या किया, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है, श्रेष्ठ है। अपने पत्नी से कहता है कि क्या हम परमेश्वर से सुख ही ले, दुख न ले? तू मूर्ख स्त्री के समान, मूढ़ स्त्री के समान क्यों शब्द कहती है? क्योंकि उसकी स्त्री ने उसको क्या सुझाव दिया था कि तू परमेश्वर को दोष लगा, उसको कोस, और भले उसके लिए मृत्यु हो जाए तो कम से कम तुझे
मुझे इस शारीरिक पीड़ा से तो छुटकारा मिल जाएगा, तब वो अपनी पत्नी से कहता है। वो निराश नहीं हुआ, उसने गलत नहीं कहा, उसने परमेश्वर को दोष नहीं लगाया कि मैं तो बाइबल पढ़ता था, भोर को उठकर प्रार्थना करता था, चर्च में दशाओं देता था, बजाता था, गाता था, सेवा करता था, चर्च धोता था, सबसे पहले आकर साफ करता था, इतना दुख आया अब मैं नहीं आऊंगा, ऐसा क्यों किया तूने? हम में से बहुत जन करते ना, मैंने ये किया चर्च के लिए, मैंने वो किया, मुझे ऐसा ऐसा मिलना चाहिए। जो भी मिले उसको स्वीकार करते हुए परमेश्वर को महिमा देना है। अय्यूब ने वही किया प्रियो। इतना ही नहीं, बाइबल के पन्नों को पलटते हुए जिन जवानों के लिए ये साहब ने अपने प्रार्थना में उदाहरण के तौर पर दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का नाम दिया। उनके जीवन में कोई कैसी निराशा है देखिए, आप जानते हैं जवानी के दिनों में उनका अपने देश से दूसरे देश में ला गया, उनका देश बदल गया, उनका नाम भी बदल गया, उनके जो नाम थे उन नामों को बदला गया, उनका खान पान बदल गया, लेकिन वो निराश नहीं हुए। जो 10 आज्ञाएं वो जानते थे, जिसमें से पहली आज्ञा है तू मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके न मानना। उस वजह से उन्होंने राजा का भोज भी उन्होंने त्याग दिया, उस दाख मधु को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे इसको अगर ग्रहण करेंगे, ये चीज में हम खाएंगे और पिएंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो परमेश्वर कहता है पहला कुरिन्थियों में कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, इस मंदिर को हम अपवित्र नहीं कर सकते, इस मंदिर में किसी के प्रति गलत विचार नहीं रख सकते, किसी को अपशब्द नहीं कह सकते, कुछ ऐसी चीजें खा नहीं सकते, ऐसी चीजें पी नहीं सकते जिससे हमें होश न रहे। और वहां पर दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने उन सभी को त्यागा है। वो निराश नहीं हुए बल्कि आशा और विश्वास में बने रहे, परमेश्वर की आज्ञा में बने रहे। और बाद में क्या घटना घटी है? कि आग की भट्टी में भी डाला गया, सिंह के मान में भी डाला गया, लेकिन उनका बाल भी नहीं था। कितनी भी तकलीफें आ दीजिए जी, आपको खाने को नहीं है, आपका भविष्य नहीं बन रहा है, तो भी आप निराश मत होइए, आपका बाल भी बाका नहीं होगा। लेकिन कई बार होता क्या है, हम जो नहीं मिल रहा है, जो हमें चाहिए होता है, वो नहीं मिलने पर हम निराश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हुआ है। इतना ही नहीं प्रियो, अगर पवित्र शास्त्र बाइबल के पदों को पढ़ते हैं तो नए नियम में 27 किताब है, उनमें से 14 किताब लिखने वाला लेखक कौन है? पौलुस। उस पौलुस के जीवन को 14 पत्रियों में अगर आप देखोगे तो दुख से, संकट से भरा हुआ उसका जीवन है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से 28 में बताता है कि 5 बार मैंने 39 कोड़ों की मार खाई है सुसमाचार प्रचार के लिए, मैं अपमानित हुआ, मैं समंदर के यात्राओं में कई बार तूफान से गिरा रहता था, मेरे जहाज टूटते थे, मुझे बार बार बंदी बनाकर कैद में डाला जाता था, लेकिन उस परिस्थिति में भी क्या हूं? आनंदित हूं। फिलिपियों जिस पत्री को पौलुस ने लिखा, वो पत्री को लिखते समय वो कहां पर था? कैद में था, बंदी गृह में था। लेकिन फिलिपियों 4 से 6 में क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। अगर तुम भूखे हो, प्यासे हो, संकट में हो, समस्या में हो, तो भी उस परिस्थिति में क्या है? तुम्हें आनंदित रहना है, निराश होकर गलत नहीं करना है। भजन संहिता 103 भी यही कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है, उस जो कुछ में सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। हम भले चलेंगे, तंदुरुस्त भी रह सकते हैं, बीमार भी रह सकते हैं, हम बिरयानी, चिकन, तंदूरी वगैरह खाकर तृप्त भी रह सकते हैं, या भूखे प्यासे भी अवस्था में हो सकते हैं। उन दोनों परिस्थितियों में उसको धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करना है। लेकिन होता क्या है? हम निराश हो जाते हैं और परमेश्वर को छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं, लोगों से संगति करना छोड़ देते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हैं। इतना ही नहीं प्रियो, अंत में सबसे महान हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसकी पहचान के रूप में हम अपनी पहचान मसीह के रूप में देते हैं। हम मसीह, हम क्रिश्चियन है कहते हैं। उस उद्धारकर्ता के जीवन को अगर देखें, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक, उसके जीवन में, उस प्रभु यीशु मसीह के जीवन में सब सुख और अच्छा हुआ है क्या?
क्रिसमस सीजन हमने पिछले दिनों में मनाया ना, अभी भी हम उसमें से नहीं निकले, अभी भी हमारे घर के शायद डेकोरेशन नहीं निकले है ना, क्योंकि अभी भी क्रिसमस सीजन है, जनवरी का पूरा एंड तक हम मनाते हैं। क्या हुआ था? यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ? चरनी में पैदा हुआ। हमने हमारे घरों के दरवाजे बंद कर दिए, उसको पैदा होने के लिए जगह भी नहीं दिया। परमेश्वर निराश नहीं हुआ कि जिनके लिए मैं मेरे एकलौते बेटे को भेज रहा हूं, ये लोग अपना दरवाजा बंद कर रहे, इसलिए मैं इनको नाश के लिए छोड़ देता, ऐसा उसने किया? या उस बेटे ने जिसके शब्द मात्र से सारी सृष्टि रची और बनाई गई है, वो जानते हुए भी उसने कुछ किया गलत लोगों के या उन लोगों के घरों को उसने बर्बाद किया? नहीं, स्वीकार किया उस बात को उसने। जिस चर्च में मैं हूँ वहां पर मेरे चर्च में भी बिशप जोशी मेमोरियल मेथड चर्च अजनी में भी गौशाला बनाई गई, तो उस घटना को लेकर उस समय ऐसा मूड आया, वैसा घटना घटी, वैसी सोच गई। मेरा छोटा बेटा जो परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त हुआ, अभी कितनी महीने का हुआ है अभी, उसको लेकर उसी चरनी में मैं घूम रहा था जो पिक्चर हमने लगाया। तो मैं अपने बेटे को उस घास पर लिटाने के लिए सोचा, फिर सोचने के उपरांत रुक गया। फिर मैंने क्या सोचा, इसमें चींटियां होंगी, ये मेरे बच्चे को चुभेगी, इसका एलर्जी हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है, तो मैंने बच्चे को नहीं डाला। एक हफ्ते पहले की ये बात है, मैंने मेरे सरमन में भी चर्च में बताया। एक महीने के बाद रहा नहीं गया मुझे, मैं उस बात को लेकर सोच भी रहा था, यार वो खुदा, वो परमेश्वर पिता वहां पर उसने पैदा हुआ, उसने अपने बेटे को वहां जन्म लेने के लिए दिया, और मैं अपने बच्चे को भी नहीं रख पा। सच्चाई है कुछ बात, लेकिन फिर इसके साथ तुलना कीजिए उसका प्यार और हमारा प्यार, वो कितना हमसे प्यार करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट संडे को फिर मैंने सोचा कि आज रख ही देता हूँ। रखने से पहले मेरी पत्नी को बोला कि विक्की को संभाल, मैं अंदर जाकर एक मैट लाने के लिए, यानी उस घास पर तो रखना चाह रहा हूँ, लेकिन रखने से पहले एक छोटा सा मैट में, क्योंकि मेरे को भी सेटिस्फाई होता कि मैं इस चरनी में मेरे बच्चे को सुलाया। फिर बाद में मन नहीं माना, मैं मैट लाया हुआ वहाँ बाजू में और मेरे बच्चे को वहीं रखा। मैंने स्टेटस में भी वो फोटो रखा था, जितने लोग आप मेरे स्टेटस देखते होंगे जानते होंगे। लेकिन 5 से 7 मिनट रख सका, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई मेरी, क्योंकि ज्यादा समय मैं रखना नहीं चाहता। तो उस प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको बता रहा है कि ऐसा मोड़ उसके जीवन में आया कि उसके लिए हमने घरों को नहीं खोला, वो निराश नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, यीशु मसीह बढ़ता गया, उसने सेवा आरंभ की, जिन लोगों को उसने चंगा किया, जिन लोगों को उसने खाना खिलाया, जिन लोगों को उसने पानी पिलाया, जिनके लिए उसने अपने जीवन को कुर्बान किया, उन्हीं लोगों ने उसको दोष लगाया, उसको अपमानित किया, उसको ठट्ठों में उड़ाया, झूठा आरोप लगाया गया। जिन शिष्यों के साथ उसने सेवा की, जिन शिष्यों ने उसको देखा, एक एक करके वो छोड़कर चले गए। यहां तक कि उस सलीब से अंतिम समय पर एक वाणी में वो कहता है, एलो एलो मा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस परमेश्वर पिता ने भी छोड़ दिया, लेकिन यीशु मसीह निराश नहीं हुआ। उस सलीब के 7 वाणियों में एक वाणी ये भी है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं नहीं जानते। हम कई बार निराश होकर गाली गलौज करने लगते हैं। उस परिस्थिति में, उस तनाव की परिस्थिति में संयमी रहना है। उसने यही सिखाया है कि जो तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, जो तुम्हें बुरा कर रहे हैं, उन्हें आशीष दो, उनके लिए प्रार्थना करो, ये धारण करना है। निराश होकर उनको शाप नहीं देना, उनका बुरा नहीं करना है। गेत्सेमनी बाग में भी उसने क्या किया, सलीब पर चढ़ाया में, हे पिता मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हम भूखे प्यासे रह रहे, हमारे बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, हमारे बच्चों में, तो वहां पर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर तेरी इच्छा है क्या ये? हाँ, अगर तेरी है तो तेरी इच्छा अनुसार दे, अगर नहीं तो मुझे तो आशीष कर। हम प्रार्थना भी नहीं करेंगे, उसके पास आएंगे भी नहीं और सोचते हैं कि हम सुखी हो जाए, नहीं। और वहां पर उन पदों के द्वारा हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह निराश होने के कारण होते हुए भी निराश नहीं हुआ। उसने उस परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर की दृष्टि लगाई, परमेश्वर पर विश्वास उसने बनाए रखा, और जिस उद्देश्य से वो आया था, जिस इच्छा को पूरा करने के लिए आया था, मानव जाति के उद्धार का कार्य, उस कार्य को उसने पूरा किया है। उन उदाहरणों में अगर हम देखें तो वहां पर यूसुफ के जीवन में, जिन जिनका हमने उदाहरण देखा है, उन सभी के जीवनों में 3 बातें विशेष रूप से दिखाई देती है, चाहे वो अब्राहम हो, यूसुफ हो, मूसा हो, अय्यूब हो, या फिर पौलुस हो, या यीशु मसीह हो। और वो 3 बातें हैं,
परमेश्वर पिता के साथ उनका संबंध बना रहा, वो रिलेशनशिप उन्होंने टूटने नहीं दी। कैसी भी परिस्थिति हो, आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए रखिए और तभी हम आशीष होंगे प्रियो। उस परिस्थिति से हमें छुटकारा मिलेगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि उन्होंने परीक्षाओं से समझौता नहीं किया, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कई बार जवानों के मध्य में आता है ना, अरे तू क्या मम्मी पापा से डर रहा है, तू क्या उनसे डर रहा है, वो देख कैसे पी रहे, खा रहे, घूमने जा रहे, मम्मी पापा को थोड़ा झूठ बोल देना, है ना। हम में से हर एक को मत्ती 5:14 से 16 में क्या कहा गया है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारे भले कामों को देखकर उस परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ हम में से जितने मसीह, हम सभी को परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि हमारे प्रकाश के द्वारा, हमारे सुझावों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा लोग आश्रित हो सके। यहाँ हम जितने आते हैं, जब यहाँ इस भवन में मिल रहे हैं, हम मसीह के रूप में कलीसिया के रूप में मिलते हैं, तो यहाँ मिलना हमारा एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना चाहिए। यहाँ मिलने के द्वारा किसी दारू के अड्डे में, बार में जाने के लिए, वाद विवाद के जगहों पर या गलत जगहों पर जाने के लिए ये मिलने का स्थान नहीं बनना चाहिए प्रियो। बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है, ये मेरा मदर चर्च है, दर्द होता है मुझे, कुछ शब्द तीखे लगेंगे, वचन के लिए कहा गया दो धारी तलवार है वचन, दर्द होता है, आंसू निकलते हैं। क्यों मेरे कलीसिया को कोई नाम लगाए, कोई उंगली उठाए? आप में से हर एक को, हम में से हर एक को परमेश्वर ने प्रकाश के रूप में रखा है। क्या बातें हैं उसके लिए प्रार्थना कीजिए। निराश होकर जो नहीं करना चाहिए मत कीजिए। हम मीठा मीठा सुनना पसंद आता है। कई बार मोर का पंख आप लोगों ने देखा होगा ना, मोर का पंख चेहरे पे घुमाए तो कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, गुदगुली होती है ना। हम भी इस संदेश में कई बार सोचते हैं ऐसे मीठा मीठा बोला जाए, है ना, आप आओगे, आशीष होगे, ऐसा। कई बार कुछ आईने दिखाए जाते हैं तो पास हम गलत हो जाते हैं। नहीं प्रियो, हम तो यहाँ पर आज हैं, कल जहाँ हमें अपॉइंट दिया जाएगा, परमेश्वर की इच्छा के बाद जाएंगे। लेकिन जब तक जिस किसी कलीसिया में रहते हैं, उसका उद्देश्य ये होता है कि उसकी कलीसिया आत्मिक रिश्ते, वो पासवान, वो डीएस माता पिता होता है, उसके बच्चे निर्दोष रहे। यहाँ पर कीजिए, मैं आपसे छोटा हूँ, मेरे दादा दादी माता पिता की उम्र के, और आपके मध्य में बड़ा हूँ। आत्मिक दृष्टि से जब परमेश्वर ने चुना हो, तो यहाँ आत्मिक पिता के रूप में मैं आपके सामने बता रहा हूँ। हम में से हर एक में कुछ ना कुछ खामियां हैं, उन खामियों को स्वीकार करना है, उसको छोड़ने के लिए प्रयत्न करना है। पहला कुरिन्थियों 5:17 में कहा गया, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। 20 बीत गया है, नया साल जब मिला है, तो इस नए साल के अवसर पर परमेश्वर हम सभी के प्रति भी यही चाहता है कि हम नई सृष्टि बने, एक नए तरीके से फिर से आरंभ करें। पुरानी बातें, पुराना स्वभाव हमें छोड़ना है, त्यागना है। हम में से हर एक ने हीरे को देखा होगा, है ना, हीरा देखा है आपने, किसी ने खरीदा होगा, दुकान में देखा होगा, या फिर कम से कम टीवी में तो हमने देखा। कीमती होता है ना, बहुत, सब नहीं ले सकते, लेकिन देखा हमने, उसके बारे में जानते हैं, बहुत अनमोल होता है, कीमती होता है। लेकिन वो हीरे को बनने से पहले वो किसमें होता है, कोयले में होता है ना, उसकी तब कीमत नहीं होती है। लेकिन बनता कब है, उस कोयले से उसको जब निकाला जाता है, उसको तराशा जब जाता है, तब वो हीरा बनता है और कीमती बनता है। तो कई बार हमारे जीवन की परीक्षाएं हमें हीरा बनाने के लिए होती है, हमें हीरा बनाने के लिए होती है। यूसुफ के जीवन में जो परिस्थितियां आई, मूसा के जीवन में परिस्थितियां आई, अय्यूब के जीवन में जो परिस्थितियां आई, वो उन सबों को दुगनी आशीष देकर गई, उनको अनमोल उन्होंने बनाया। तो मेरे और आपके जीवन के भी परीक्षाओं की घड़ी में हमें निराश नहीं होना है। हमारे भलाई के लिए, हमें आश्रित करने के लिए, भविष्य के हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के पास कुछ ना कुछ योजना होगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आश्रित करें। आइए इस समय छोटी सी दुआ करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, 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 स्तुति स्तुति धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, फिर से एक बार तेरे चरणों के पास आने का तूने हमें मौका दिया। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि तू हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। हाँ परमेश्वर पिता, पहला कुरिन्थियों 15:57 में हम उस पद को, उस भाग को पढ़ते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें जयवंत करने के लिए उस सलीब पर अपने लहू को बहाया है। आज उसी पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू का सामर्थ
इस नांदेड़ कलीसिया के लिए और इस कलीसिया से जुड़े हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार के लिए मांगते हैं परमेश्वर पिता, अपनी सामर्थ, अपनी आशीष, अपनी पवित्रता हम सबों पर तुम दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता इस मेरे मदर चर्च के लिए, यहीं से तूने मुझे बढ़ाया, चुना है और आज तेरी महिमा के लिए तू इस्तेमाल कर रहा है। भविष्य में भी मेरी तो अगुवाई कर। इस कलीसिया का हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार बहुत आज से आशीषित हो सके और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। साथ होंगे जिनके जीवन में दुख है, तकलीफ है, निराशा है, उनके लिए विश्व से मांगता हूँ सभी से उन्हें छुटकारा प्रदान करते हुए उन्हें आशीषित कर और उस परिस्थिति में वो तेरे विश्वास में, तेरे प्रार्थना में, तेरे भय में बने रहे। साथ होंगे धन्यवाद देते मांगते हमारे डीएस साहब के लिए, डीएस मैडम के लिए, उनके बच्चे के लिए और उनके परिवार के लिए। तेरी महान सेवा करते समय, इस कलीसिया की अगुवाई करते समय उनकी तो अगुवाई कर, लगने वाली शक्ति, सामर्थ, अगुवाई तू उन्हें प्रदान कर परमेश्वर पिता। उनके जो भी इच्छा, आकांक्षा, योजना, सपने हैं तेरे कार्य के लिए, भविष्य के लिए, इस भवन के लिए, उन सब इच्छा, आकांक्षा और जो सपनों को तू पूरा कर। फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना। भविष्य के जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो कहकर आमीन। अंत में फिर से एक बार डीएस साहब का मन से धन्यवाद करता हूँ कि आज हमें परमेश्वर का वचन प्रचार करने का मौका दिया। थैंक यू सर। परमेश्वर के नाम को धन्य हो कि बहुत ही सुंदर सा वचन आज के आपके लिए, मेरे लिए, हमारे कलीसिया के लिए आया है कि हम निराश न हो, तो प्रभु हमारे साथ है ना। जिसने पूरी जगत को बनाया प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है और हमें उस विश्वास में बढ़ना है। प्रभु आपको इस नए साल में वो आशीष दे कि उसके आनंद और प्रेम और शांति से हर समय में परमेश्वर आपको और मुझे करता रहे। आइए इस समय हम जो स्पेशल सॉन्ग्स है ऑफरिंग उस समय लिया जाएगा। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज इस सुबह के समय में हम आपके सिंहासन के नजदीक आए। आज जो भी भेंट प्रभु पैसों के रूप में हम आपके सिंहासन के नजदीक लेकर आए, आप उसका स्वीकार कीजिए और प्रभु आप हमारा, हमारे परिवार का, हमारी कलीसिया का स्वीकार कीजिए और हमें पवित्र आत्मा से आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। स्पेशल हिमायत जीवन पाल सिंह और डेविड अब्राहम भाई उसके बाद रेडी रहे। अच्छे सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर ने फिर से एक बार हमारे जीवन में उसकी महिमा, उसकी आराधना करने के लिए मौका दिया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।
प्रेज लॉर्ड सभी को। आज मैं जो गीत गाने जा रहा हूँ वो तेलुगु में है। అందరూ నన్ను విడిచినా
आपकी विशेष प्रार्थना होगी, आगे आइए। किसी का बर्थडे हुआ है, एनिवर्सरी हुई, हाँ, टाइट जिन्होंने ना बाद में आए, इसके बाद के लिए प्रार्थना। टाइट दशमांश पता है, 100 रुपए है तो 10 रुपए परमेश्वर को देना, 1000 रुपए है तो 100 रुपए बाद में आना, बाद में आना दशमांश। प्रशांत प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने परमेश्वर पिता, अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर, एलिया के पिता परमेश्वर, हनोक के पिता परमेश्वर, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के पिता परमेश्वर, हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय में प्रभु आपने हमें इकट्ठा किया, आपके नाम में बुलाया प्रभु, और प्रभु आपने हमें यह अवसर दिया कि प्रभु हम आपका जय जयकार करें, आपको धन्यवाद दें आपके तमाम आशीषों के लिए। पिछले हफ्ते भर में प्रभु आपने हमारे भाइयों और बहनों के कामों पर आपने आशीष दिया, उनके साथ आप बोलिए। और आज सुबह के समय में पैसे के रूप में प्रभु जो भेंट लेकर आए प्रभु, आप उसका स्वीकार कीजिए। जो भाई बहन नहीं दे सके उन पर भी प्रभु आपका आशीष रखिए। पैसे नाशवंत है प्रभु, आज का वचन आपने हमारे बीच में बोया है कि हम निराश नहीं होना चाहिए, क्यों तो प्रभु आप हमारे साथ हैं। 2020 में आप हमारे साथ थे, 2021 में भी प्रभु हमारे साथ है प्रभु। बहुत सारे शैतान हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति निर्माण करता है और प्रभु हमें आपसे दूर लेके जाता है, आपके विश्वास से दूर लेके जाता है। परंतु प्रभु आज पासवान ने जो वचन दिया है कि हमें निराश नहीं होना है, क्यों तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। यूसुफ को कभी नहीं छोड़ा परमेश्वर ने, अब्राहम को नहीं छोड़ा, यूब को नहीं छोड़ा, पौलुस को नहीं छोड़ेगा है प्रभु। आज सुबह के समय में प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आने वाले हर दिन में प्रभु हम आपके साथ रहेंगे, आपकी आज्ञाओं का पालन करने रहेंगे और हर दिन आपसे आशीष पाते रहेंगे। जो पैसों के रूप में भेंट डालिए भाइयों और बहनों ने, आप उसका स्वीकार कीजिए और इनके परिवार पर, इनके कामों पर आपका आशीष रखें। इस नए हफ्ते में जब भी वो काम पर जाना ना करेंगे, उनका आप स्वीकार कीजिए। विशेष करके आज इस सुबह के समय में ये जो भाई बहन प्रभु अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए और उनके जीवन में जो कार्य आपने किए उसके लिए धन्यवाद दे रहे प्रभु, आप उनके धन्यवाद स्वीकार कीजिए और उन्हें आशीषित कीजिए। उसी प्रकार से हमारा भाई, उसके पैर को जो कुछ भी कमजोरी है आप जानते हैं, जो बीमारी है आप जानते हैं प्रभु, आप हमारे लिए लहू बहाया, आपने हमारे लिए क्रूस उठाया और आपने कहा विश्वास रखिए प्रभु। उस विश्वास के द्वारा आपके सियासत के नजदीक आते प्रभु इस भाई पर, और जो भी बीमार हमारे कलीसिया में भाई बहन बच्चे होंगे उनके ऊपर आप चंगाई का हाथ दीजिए। जो भी दवाई डॉक्टर दे रहे प्रभु, उसके द्वारा उनके शरीर में नया संजीवन भर दीजिए, ताकि प्रभु यहाँ पर आकर वो आपके गवाह बने, आपके नाम को ऊंचा करने वाले बने। प्रभु हमारे भाई को चंगाई से आप आशीषित कर देना प्रभु। आज इस सुबह के समय में छोटे भाई अल्फ्रेड और प्रभु हमारी बहन प्रभु डिलेमा प्रभु आपके सियासत के नजदीक आए प्रभु, उनके जन्मदिन के द्वारा प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु। इनके जन्मदिन के द्वारा हम सब, उनके परिवार प्रभु, हम आपका धन्यवाद दे रहे प्रभु। ये धन्यवाद आप स्वीकार कीजिए प्रभु, हमारी इस बहन का आप स्वीकार कीजिए प्रभु। इस नए साल आपने इस बहन के जीवन में जोड़ दिया है, पिछले साल भर में प्रभु आपने उसे संभाला, इसके रिजल्ट को पूरा किया, अपने परिवार की परवरिश करते समय में आपने उसे शक्ति सामर्थ्य दिया, उसका वैयक्तिक, उसका पारिवारिक जीवन प्रभु आपने आशीषित किया। इस नए साल में भी आप उसके साथ हो लीजिए और जब भी वो आपको पुकारती प्रभु आप उसे आशीषित कीजिए। नए
साल में आपका चंगाई का हाथ प्रभु उसके साथ रखिए। उसी प्रकार से बलचोट भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा भाई अपने परिवार की, अपने कलीसिया की जिम्मेदारी उठाते समय में पिछले साल भर में प्रभु आपने उन्हें संभाला और नए साल प्रभु इस बर्थडे के द्वारा जो नई खुशी प्रभु आपने उनके जीवन में दी, आपको धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु हमारे भाई के हम सबके धन्यवाद स्वीकार कीजिए, उसका स्वीकार कीजिए, उसके कामों का स्वीकार कीजिए। इस नए साल में प्रभु आपका आशीष का बरकत की हाथ और पवित्र आत्मा की अगुवाई उनके साथ रखिए। जिस प्रकार से पिछले साल भर में प्रभु आपने चंगाई का हाथ उनके साथ रखा, इस नए साल में भी चंगाई का हाथ, आपका अनुग्रह का हाथ उनके साथ रखिए, ताकि हर समय में आपका जय जयकार हो, आपकी महिमा हो। हर समय प्रभु आप उन्हें आशीषित कीजिए। अल्फ्रेड हमारा नौजवान आपके सियासत के नजदीक आ रहा है। पिछले साल में प्रभु आपने उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया भी, और इस नए साल में प्रभु आप उसे लेकर आए। प्रभु धन्यवाद दे रहा है अपने जीवन के लिए, और प्रभु नए साल के लिए वो धन्यवाद दे रहा है। आप उसके धन्यवाद स्वीकार कीजिए प्रभु, आप उसका स्वीकार कीजिए। जवानी में जीवन बिताते समय में शैतान से, हर बुराई से, बुरी लोगों से, बुरे बच्चों से उसे दूर रखिए, और आपके वचन में, आपके प्रार्थना में, आपके भय में दिन ब दिन बढ़ाइए। और जैसे जैसे बड़ा होगा प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा उसके जीवन में जो प्लानिंग्स आपने की वो सब सफल कर देना, उसके साथ आपको लेना। और प्रभु आज इस सुबह के समय में वो और हम सब उसके जन्मदिन के द्वारा प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु आप हमारे धन्यवाद स्वीकार कीजिए। प्रभु आज इस सुबह के समय में हम आपके सियासत के नजदीक आए, हमारे पासवान के लिए हम प्रार्थना करते रहे, रेवरेंड डैनियल गोयल साहब के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उनके कलीसिया के लिए। प्रभु आज इस प्रकार से आप उन्हें यहाँ पर लेकर आए, वचन बोया है, उसी प्रकार से जब वो यहाँ से जाएंगे अपने कलीसिया में, उनका जाना प्रभु आप आशीषित कीजिए, उनके साथ आप हो लीजिए, और उनकी सेवकाई पर प्रभु आपका आशीष रखिए। आज इस सुबह के समय में दोबारा हम आपके सियासत के नजदीक आते हैं। हमारे जीवन में से निराशा निकाल दीजिए। शैतान हमें निराश करता है, हमें कमजोर करता है, परंतु प्रभु आप यूसुफ के साथ थे, आप अब्राहम के साथ थे, यूब के साथ थे, पौल के साथ थे। प्रभु आप हमारे साथ भी उस विश्वास में हमें बढ़ाइए। प्रभु हमारे सभी अपराधों के, हमारे पापों की हम क्षमा मांगते हैं। ये सब विनती हम हमारे उद्धार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। जिनका दशमांश है वो आ गया है। उनके परिवार के लोग भी आ सकते हैं। दशमांश ये 10,000 पगार है तो 1,000 डालना है परमेश्वर के भवन में। प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय में उमेश भाई, उनकी प्रिय पत्नी और ये नागौरी हमारी बहन प्रभु आपके सियासत के नज़दीक आए हैं। आपका मान सम्मान, आपका आदर, आपके नाम को ऊंचा कर रहे हैं। उनके जीवन में प्रभु पिछले महीने भर में आपने उन्हें संभाला, उनके कामों पर आपने आशीषित किया, उनकी हर जरूरत को पूरा किया है। और प्रभु आज इस सुबह के समय में वो आपको धन्यवाद दे रहे हैं जो दशमांश लेकर आए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने हमें आज्ञा दी है कि आप हर दशमांश मेरे भंडार में लेकर आइए और मुझे परख कर देखिए, जांच कर देखिए, मैं आकाश के दरवाजे खोलकर आपको आशीषित करूँगा। प्रभु ये दोनों परिवार का आप स्वीकार कीजिए, ये दोनों परिवार के जो भेंट लाए उसका स्वीकार कीजिए। इस नए महीने में जब वो अपना कामकाज, जो भी दैनंदिन जीवन बिताने वाले प्रभु, उनके परिवार पर, उनके वैयक्तिक जीवन पर, उनके पूरे रिश्तेदारों पर और हमारे कलीसिया प्रभु आपका आशीष रखे। प्रभु आप उनका स्वीकार कीजिए, उनकी भेंट का स्वीकार कीजिए, और बरकत की हाथ, आशीष के हाथ, पवित्र आत्मा की अगुवाई उनके साथ, उनके परिवार के साथ, हमारे कलीसिया के साथ अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे। जो पवित्र आत्मा के द्वारा उनके परिवार में जो आपने गिफ्ट्स दिए प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। गिफ्ट्स के द्वारा प्रभु आपकी स्तुति और प्रशंसा होते रहे हर दिन, और हर दिन प्रभु इस परिवार को, दोनों परिवार पर आपके आशीष रखिए। ये सब विनती हम हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू। कलीसिया से विनती हम हमारी जगहों पर खड़े हो जाए। 10 आज्ञाएं हम पढ़ेंगे, उसके बाद
एक आवाज में जहाँ पर पॉज है वहाँ पर रुकेंगे। दस आज्ञाएं। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना। जो आकाश में वो पृथ्वी पर वो पृथ्वी के जल में है, तू उसको दंडवत न करना, न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखनेहार ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, पर 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा नौकर, न तेरी नौकरानी, न तेरा पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर है। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ इनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहना पाए। तू खून न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, न किसी के दास दासी और बैल गधे का, न किसी के किसी वस्तु का लालच करना। आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करते हैं। भेड़ों का माल चरवा हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ, हर एक विश्वासी के साथ, विशेष करके हमारे कलीसिया के साथ, रेवरेंड डैनियल गोयल के परिवार के साथ, उनके कलीसिया के साथ अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे। आमीन।